समावेशी बदलाव से सशक्तिकरण तक आरक्षण पर सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब नौकरियां हो या उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ाई की बात हो, सवर्ण जातियों का प्रभुत्व दिखता था। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग यहाँ कम दिखाई देते थे। 1990 में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ नीतिगत स्तर पर इस बात की जरूरत महसूस की गई कि देश की विकास यात्रा में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। इसी सोच के साथ एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को नौकरियों के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया। आईआईएम उदयपुर में हुई स्टडी समय के साथ इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। आईआईएम उदयपुर के एक अध्ययन में पता चला है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन के मोर्चे पर आरक्षित वर्ग के छात्रों ने सामान्य वर्ग को बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है। आरक्षित वर्ग के छात्रों की संख्या बढ़कर 60.8% हो गई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए इस समावेशी बदलाव और देश के विकास पर इसके संभावित प्रभाव की पड़ताल ही आज का मुद्दा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन की बात करें तो आरक्षित वर्ग इनमें आगे निकल चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 39.2% हैं, तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या 60.8% हो गई है। इसके अलावा कैटेगरी के हिसाब से भी नामांकन में बदलाव देखने को मिला है। 2010-11 में सामान्य वर्ग के 56.9% अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ था, जो 2022-23 में घटकर 39.2% हो गया है। वहीं ओबीसी 27.6% से बढ़कर 38.9%, एसटी 4.4% से बढ़कर 6.4% और एससी 11.1% से बढ़कर 15.5% पर पहुंच गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन में सबसे ज्यादा बढ़त ओबीसी वर्ग ने बनाई है। 2010 और 11 में 75,000 से ज्यादा ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया था, जो 2022-23 में बढ़कर 1,70,000 से भी अधिक पहुंच गया है। उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन करवाने के प्रतिशत से लिहाज से एसटी वर्ग सबसे आगे है। यह प्रतिशत 133.8% है। वहीं सामान्य वर्ग 9.5%, ओबीसी 124.8% और एससी 122.9% पर है।